दोस्तों, अब जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट फिफ्थ जो है वो देखने जा रहे हैं कि इसके कौन से क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? डिस्कस इट्स फीचर्स एंड एडवांटेजेस। तो ऐसा बोला जाता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हम उसमें हर कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसी कॉस्टिंग होती है, वो हमें ये बोलती है कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके मार्जिनल कॉस्ट को ही लिया जाए। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है उसको ही लिया जाए। तो यूजुअली कॉस्ट जो है दो तरीके से हो सकते हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में यही बोलते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे अलग कर दिया जाए और फिर जो है कॉस्टिंग निकाली जाए, वही होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज this method to record and report according to which product cost are considered identical। जिससे प्रोडक्ट कॉस्ट जो है आइडेंटिकल लगे, ऐसा एक तरीका रिकॉर्ड करने का या रिपोर्ट करने का जिससे प्रोडक्ट कॉस्ट जो है हमें समान लगे। अंडर दिस वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, और उसमें जो है वेरिएबल कॉस्ट को ही महत्वपूर्ण माना गया है जिसे प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को क्यों नहीं? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऐसा है कि यदि हमारी फैक्ट्री 5 दिन बंद है तो भी फिक्स कॉस्ट तो चार्ज होगी ही होगी, है ना। वहीं अगर वेरिएबल कॉस्ट की, जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा। ओके, दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जो है आपके प्रोडक्ट पे लगता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अब इसके फीचर्स की यदि हम बात करें दोस्तों, तो फीचर्स बोले या आपको क्वेश्चंस जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी आ सकते हैं, या फिर आपको एलिमेंट्स के नाम से भी पूछ सकते हैं, या फिर नेचर के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो हमें सेम डीलिंग करनी है विद दिस। Fixed and variable cost, there under the marginal costing there should be a differentiation between fixed and variable cost। fixed cost ऐसी cost होती है that is fixed in nature, चाहे प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं वो फिक्स ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू अ वर्कर, इस तरीके से जो है वो फिक्स रहेगी। वैसे ही वहां पे अगर बात करें वेरिएबल की, तो इट चेंजेस विद द चेंज इन प्रोडक्शन। जब जब प्रोडक्शन चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, इट विल पर यूनिट पे जो है इम्पैक्ट आएगा। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट जो है पीरियड कॉस्ट होती है, दैट मीन सैलरी जो देंगे हम टाइम पीरियड के हिसाब से देते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं दैट इज टाइम पीरियड के हिसाब से। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है पीरियड कॉस्ट होती है, वही वेरिएबल कॉस्ट जो होती है दैट इज अवर प्रोडक्ट कॉस्ट, वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। और फिक्स्ड जो है हमारी कैसे होती है? पीरियड कॉस्ट होती है। फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है डिसाइड होगी किस बेसिस पे, कि हर डिपार्टमेंट का जो है कंट्रीब्यूशन कितना रहा है, इस बेसिस पे। वहीं अगर हम बात करें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो सेमी फिनिश्ड गुड्स बोले या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स बोले, इनका वैल्यूएशन जो है किस बेसिस पे होगा? ऑन द मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे। एंड प्राइसिंग जो है बेस्ड रहेगी आपकी वेरिएबल्स प्लस कंट्रीब्यूशन, इसको इंक्लूड करके जो है हम इसकी प्राइसिंग निकाल सकते हैं। तो दिस आर द फीचर्स और द एलिमेंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब जो है हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस जो है, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग जो है बहुत ही सिंपल टेक्निक है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल को लिया गया है, फिक्स्ड को, दैट मीन्स प्रोडक्शन करते समय जो है कितना कॉस्ट आ रहा है रिलेटिंग टू प्रोडक्ट जो है वो मैटर करता है। तो इट इज वेरी सिंपल टेक्निक, हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन लेने में जो है वो हेल्पफुल रहता है। ये वाला तो ऐसा पॉइंट है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के हर एडवांटेज में पुट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। यदि कोई चीज का इंपॉर्टेंस है, एडवांटेजेस है, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिसी जनरेट करने में या डिसीजन लेने में मददगार होता है। फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने में जो है ये हेल्पफुल रहता है, बिकॉज डिफरेंस किया जाता है फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। तो हमें ये पता पड़ता है कि हमारा प्रोडक्शन का जो है प्राइस इंक्रीज आ रहा है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट उसमें से डिफरेंशिएट है ना। डिक्रीज हुआ है तो व्हाट आर द रीजंस, ताकि उसके हिसाब से जो है हम कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। कोई फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं कि उसमें कोई नकली प्रॉफिट हमें दिखे, तो इस तरीके की चीजें जो है कंट्रोल कर सकते हैं।
यूनिफॉर्म वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन जो है यूनिफॉर्मिटी रहती है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में, एक जैसा होता है क्योंकि सब प्रोडक्ट के ऊपर है, इसमें फिक्स कॉस्ट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नो अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड्स जो हैं उनका कोई अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बिकॉज ऑल इज कंसिडर्ड इज ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसमें आप कॉस्ट एनालिसिस भी लिख सकते हैं कि एडवांटेजेस। अब जो है हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, हाउ इट इज डिटरमाइंड। तो ब्रेक इवन पॉइंट दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नो सेल्स एंड नो प्रॉफिट या नो लॉस की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द पॉइंट ऑफ सेल of production at which there is no profit or no loss is called break even point। BEP या break even point ऐसा ही पॉइंट होता है जहां पे प्रोडक्शन के समय जो है आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई भी लॉस नहीं हुआ है। दैट मीन्स आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगी, इक्वल होगी या सेम होगी। ओके, यही चीज लिखी भी है। एट दिस पॉइंट सेलिंग प्राइस एंड टोटल कॉस्ट प्राइस आर इक्वल, या फिर हम बोल सकते हैं सेम। इस समय जो है आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगी, इसलिए वो ऐसा पॉइंट रहता है जहां पे आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है। दैट इज बीईपी। हाउ इट इज डिटरमाइंड, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, किस तरीके से हम बीईपी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें हम फिक्स कॉस्ट देखेंगे, दो तरीके में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अभी अभी हमने मार्जिनल में भी पढ़ा था। तो बीईपी में भी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या होती है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, एक बार फिर देखते हैं। एक्सपेंसेस विच आर फिक्स्ड एंड नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चेंज होने से उनपे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि यदि हम एग्जांपल देखें तो फैक्ट्री रेंट हो गया, सैलरी ऑफ मैनेजर्स, इन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, है ना, दे विल बी फिक्स्ड इन नेचर। वहीं वेरिएबल कॉस्ट की यदि हम बात करें तो एक्सपेंसेस विच आर चेंज्ड विद द चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चेंज होगा तो आपकी यूनिट कॉस्ट में फर्क आएगा, है ना। और ये हमने देखा था, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है पीरियड इन नेचर यानी टाइम पीरियड के हिसाब से मेंशन होते हैं, और वहीं वेरिएबल कॉस्ट जो है सॉरी प्रोडक्ट के हिसाब से मेंशन होते हैं पर यूनिट कॉस्टिंग। अब बीपी के बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं बीपी निकालने के लिए। वन ऑफ द मेन फॉर्मूला जो है वो हम देख लेते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट जो है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसे ही बीपी यूनिट्स में होती है। फिर कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकाला जाता है। मेनली हमें रफली आइडिया चाहिए था बीपी क्या है, शॉर्ट आंसर्स में पूछा जा सकता है आपसे, तो हमने उस चीज को देख लिया। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम से ही, स्टैंडर्ड यानी प्रीफिक्स, क्या होता है जब कॉस्टिंग होती है तो कोई प्रोडक्ट की पहले से ही जो है अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट ये हो सकता है, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि ये इतना खर्चा हमारा आ सकता है। ओके, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसमें से पहले ही स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए जाते हैं, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, इनके प्राइसेस पहले से ही फिक्स कर लिए जाते हैं, और फिर जो एक्चुअल हमें रिजल्ट आता है उन दोनों का डिफरेंस जो है यूज किया जाता है फॉर द करेक्टिवनेस। तो यही होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें जो है ऑलरेडी प्राइस जो है, कॉस्ट जो है प्री डिटरमाइन कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो है हमें अनुमान लग सके कि यदि हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा इतना खर्चा आएगा। ओके, तो पढ़ के देखते हैं। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक टेक्निक है कॉस्टिंग की, अंडर विच स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड, पहले से ही आपका कॉस्ट प्री डिटरमाइन होता है। एंड व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑकर, और जब एक्चुअल कॉस्ट होता है, इट इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से मेजर किया जाता है। वेरिएंस बिटवीन टू, और जब वेरिएंस होता है इसमें जो डिफरेंस आता है यदि दोनों में, ऑब्वियसली आएगा, बिटवीन टू इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर करेक्टिव मेजर्स। यदि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो फिर जो है हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके लेबर से रिलेटेड भी हो सकता है, ओवरहेड से रिलेटेड भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के वेरिएंसेस निकल सकते हैं।
ठीक है। अब यस, यदि अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो कंपैरिजन, कंपैरिजन इज पॉसिबल बिकॉज हमने स्टैंडर्ड भी फिक्स किया है और एक्चुअल भी हमारे सामने है। तो रीजंस ऑफ वेरियांस आ जाएंगे, क्या रीजन है जिसके कारण डिफरेंस ऑकर कर रहा है, तो कंपैरिजन पॉसिबल है। एनालिसिस कर सकते हैं कि रीजंस ऑफ वेरियांस क्या है। एनालिसिस में आपके आ जाएगा रीजंस ऑफ वेरियांस या रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। ओके, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आप उन चीजों को कंसिडर कर सकें। कॉस्ट कंसिस्टेंस, इसमें जो है हर कोई जो है कॉस्ट के लिए कॉन्शियस रहता है, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं तो इट विल बी बेनिफिटेड टू द ईच डिपार्टमेंट, चाहे हम स्टाफ की बात करें, चाहे हम वर्कर की बात करें, चाहे हम मैनेजर की बात करें। स्टैंडर्ड्स आर फिक्स तो कहीं ना कहीं उनकी इफिशियंसी पे इम्पैक्ट आएगा। इफिशियंसी पे इम्पैक्ट आएगा तो उनकी कहीं ना कहीं जो उनकी फाइनेंस की पोजीशन है, दैट मीन्स देयर सैलरी, वो जो है उसका इंक्रीमेंट होगा। तो सभी लोग जो है कॉस्ट को लेकर कॉन्शियस होते हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है कहीं एक्चुअल उससे बहुत ज्यादा वेरिएंस ना करें। ठीक है। बेटर एंटिसिपेशन, आप एंटिसिपेट करने में जो है आपकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। आप अनुमान जो है, एस्टिमेट जो है इजिली कर पाते हैं। फिर बेटर इकोनॉमिक इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है तो हमें ऑलमोस्ट पता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है किस वे में जा सकता है, हमें लेबर का खर्चा कितना आ सकता है, हमारे अदर एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, और हम जो मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो है हमारा कितना खर्चा है। तो इससे जो है हम बजटरी वे में भी चल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। इफिशियंसी मेंटेन हो सकती है एंड प्रोडक्टिविटी भी बरकरार रहेगी। ओके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स करके रखा है उसके हिसाब से जो है हम लोगों को जो है उनको ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे फॉर द प्रोडक्शन पर्पस एंड फॉर द फर्दर प्रोसेस। ठीक है। लेस वेस्टेज एंड लॉसेस, यस ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो है वेस्टेज और लॉस जो है बहुत ही कम होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि ऑलरेडी हमने जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है कि इतना जो है लग सकता है, तो एक्चुअल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, है ना, थोड़ा बहुत करेगा बट बहुत ज्यादा नहीं करेगा। तो चांसेस हैं कि हमारा वेस्टेज बहुत कम हो। ओके, सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द मटेरियल वेरिएंस विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात की तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम पहले से ही एक स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिटरमाइन कर देते हैं। अब वो मटेरियल का भी हो सकता है, जैसे कि आपको यहाँ पे मटेरियल का पूछा है, मटेरियल वेरिएंस के बाद, ऐसा ही आपका लेबर का भी हो सकता है और ऐसे ही ओवरहेड का भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे जो है मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस कर रहे हैं कि मटेरियल में डिफरेंस आते हैं, उसके पीछे किन किन तरीकों का मटेरियल वेरिएंस हो सकता है। तो हमारे पास ये प्रकार हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कुछ डिसाइड की थी और एक्चुअल कुछ आई, है ना। प्राइस, जो हम प्राइस पुटअप कर रहे हैं, दैट कैन बी प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस इन द प्राइस। यूसेज यानी कंजप्शन में जो है हमें ऐसा लगा था कि इतना मटेरियल जो है हम कंज्यूम कर पाएंगे बट कितना हो रहा है, दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, दैट मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मटेरियल। जब हम एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्शन में तब जो है वहां पे हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस का उपयोग करते हैं। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में बताता है ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिनको जो है हम शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि जो है हमें क्लैरिटी मिल सके, और उसी पे बेस्ड जो है लेबर और ओवरहेड भी होते हैं। ओके, सो लेट अस सी, हियर आर ग्लैंस मटेरियल वेरिएंस फॉर्मूला है हमारे सामने। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो हमने पढ़े हैं, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस होता है, यील्ड वेरिएंस होता है, ये सब फॉर्मूलेस हैं जिसमें हम बेसिकली ये पढ़ लेते हैं कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस, जिसमें हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं
स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा दे तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। उसके लिए यदि हमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और ऑब्वियस सी बात है कॉलेज में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो उससे आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, और एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एमसीवी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। वैसे ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस की यदि बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी में से हाँ इनटू करना है हमें स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस को। वैसे ही यूसेज वेरिएंस एसपी इंटू एसक्यू इंटू एक्यू। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस में को जो है मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे जो है आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही मिक्स वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस दिया है, जिसको जो है हम प्रैक्टिकल लेवल पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो तब हम डिटेल्ड वे में देखेंगे, अभी हमें थ्योरेटिकल वे में ये सब चीजें देखनी है। तो हमने देखा मटेरियल वेरिएंस क्या होता है, किस कारण से जो है मटेरियल के कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है, प्राइस में, यूसेज में, उसकी यील्ड में, या मिक्स वेरिएंस। ठीक है, मिक्स वेरिएंस कब होगा, जब हम एक से ज्यादा मटेरियल यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा यूनिट 5 जो है खत्म होता है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने उनको डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क, और इन फॉर्मूलाज को जो है आप अच्छे से देख के जाइए क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, यदि आप प्रैक्टिकल लेवल नहीं पढ़ा है आपने कुछ किसी भी रीजन से, तो आप यदि ये फॉर्मूला देख के और सिंपल से क्वेश्चंस सॉल्व करके जाएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो प्लीज हैव अ ट्राई ऑन इट विद दिस। थैंक यू फॉर द सेशन।